आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सॉफ्ट स्किल्स की। ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जिसको अगर आप सीखोगे तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहली जो सॉफ्ट स्किल है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसको हर किसी को सीखना चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आता है? कम्युनिकेशन स्किल में आता है कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है। वर्बल इन द सेंस कि जब आप बात करते हो तो आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, आप अपनी उस बात को सामने वाले पर्सन को उसी तरह से समझा पाते हो जिस तरह से आप समझते हो कि नहीं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप ना जेस्चर के यूज करते हो, आप शब्दों का यूज नहीं करते। जैसे आप एक्सप्रेशन चेहरे पे लाते हो अलग अलग तरीके से। तो एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे वर्क करना और एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन पे वर्क करना। बहुत सारे लोग वर्बल पे वर्क करते हैं लेकिन नॉन वर्बल पे वर्क नहीं करते, इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप दोनों पे वर्क करो, राइट। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो अब बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल है इसमें और आप क्या सीख सकते हो। आप और सीख सकते हो कि आपको सामने वाले पर्सन को और भी डीपली कैसे सुनना है। बहुत सारे लोग केवल बोलने के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं, लेकिन आपको केवल बोलने के लिए वहाँ पे शामिल नहीं होना है, आपको सुनने के लिए शामिल होना है। क्योंकि आप जो जानते हो वही बोलोगे, लेकिन अगर आप सुनोगे ना तो कुछ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन टेक कर सकते हो जो शायद आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में शायद आज तक आपको मालूम ही नहीं था, या आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है जब आप सामने वाले पर्सन को सुनोगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आप नए नए आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि आप बात करोगे तो उससे नए नए आइडियाज़ भी निकलेंगे और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कैसे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कैसे ये मदद करेगी। जब आप सही से बात करोगे तो आप ऐसे बात करोगे जो कुछ लॉजिकल होंगी और कुछ इमोशनल भी होंगी, लेकिन वो बातें ऐसी होंगी ना जो सामने वाले पर्सन को इस तरह से फोर्स नहीं करेंगी कि वो आपसे गलत तरीके से बात करे या आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपको बात करना आता है, आपको दूसरों को समझाना आता है। आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी गड़बड़ चीज़ हो रही है ना, तो उस सिचुएशन में रह करके उसको उस सिचुएशन को समझ करके उसका सॉल्यूशन निकालना, उसमें घुस करके उसको बढ़ा चढ़ा करके वहाँ पे प्रकट नहीं करना है। ये भी होता है एक सही कम्युनिकेशन का मतलब, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे सॉफ्ट स्किल की, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये होता है कि आप अपने इमोशन को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होते हो, और क्योंकि आपको अपने इमोशन की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ है, इसीलिए जब भी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे अलग अलग आपकी इमोशन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको उससे डर नहीं लगता। आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाते हो। और केवल आपको ही फ़ायदा नहीं होता अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो इससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है। वो कैसे होता है? जब दूसरे अपनी इमोशन को प्रकट कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप उनकी इमोशन को, उनकी फीलिंग को समझ पाते हो और उसके अकॉर्डिंग उनको सिंपैथी की अगर नीड होती है तो सिंपैथी दे पाते हो, मतलब सहानुभूति की अगर नीड होती है तो सहानुभूति दे पाते हो। और ये आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करती है, राइट। तीसरी जो सॉफ्ट स्किल है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आज के इस युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कोई नया इनोवेशन करना चाहते हो, या फिर मार्केट में कोई नई प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग अपनानी पड़ेगी। इन द सेंस कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग करके, मतलब कैसे भी आप सोच करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हो थ्रू योर माइंड। तो
ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस युग में। इसलिए ये भी सीखना पड़ेगा आपको ये सीखना पड़ेगा कि दिमाग कैसे लगाते हैं। अगर आपने दिमाग लगाना सीख लिया ना, केवल अपने फील्ड में ही नहीं, ऑलमोस्ट हर उस फील्ड में जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने फील्ड तक ही सीमित नहीं रहना है। अगर आप अपने फील्ड तक सीमित रहोगे तो आप बस एवरेज बन के रह जाओगे, राइट। सो अगर आपको एवरेज नहीं बनना, आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड की समझ रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने फील्ड में भी मास्टर होना पड़ेगा, राइट। एंड चौथी जो सॉफ्ट स्किल है ना, उसका नाम है टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव। सो टीम वर्क आज के इस युग में ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना टीम के साथ रह करके उनके साथ कोऑपरेट करो, इन द सेंस कि अगर वो कुछ कह रहे हैं, कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं या आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो आप उनसे हेल्प लो। शुरुआत में अगर आप हेल्प दे सकते हो तो दो, और जो कह रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, राइट। और किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो साथ में करो। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू आर डीलिंग विद योर टीम, व्हेन यू आर वर्किंग विद योर टीम, एट दैट टाइम यू शुड डू ऑल द थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू प्रीवियसली, राइट। सो वो कहते हैं ना कि अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको सबके साथ चलना चाहिए, अगर आपको पास तक जाना है तो आप अकेले जा सकते हो। इसीलिए कॉम्पिटिटिव नेचर को छोड़िए और कोलैबोरेटिव नेचर को अपनाइए, तब बहुत दूर तक जा पाओगे आप, ठीक है। एक बिजनेसमैन वाली स्पिरिट लाइए, एम्प्लॉय वाला स्पिरिट छोड़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडॉप्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडॉप्टेबिलिटी मतलब कि होता है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हो तो उस इन्वायरमेंट में थोड़ा समय लगता है लेकिन आप घुल मिल जाते हो। एंड उसके बाद है 3 स्किल्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइक लीडरशिप, क्रिएटिविटी एंड नेटवर्किंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।